तो ये जो चीजें, सवाल का जवाब एक भी नहीं, क्या पूछा गया बताती कि हमसे। प्रेस रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों ने प्रेस रिलीज जारी की कि हमने उससे शादी के कागज पूछे, नहीं लाई। गिफ्ट मिले, नहीं लाई। मकान के कागज मिले, नहीं लाई। कोई कागज नहीं लाई। कहा इतने दिन रही, घूमी फिरी, कहां तो फोटोग्राफ नहीं लाई। लैपटॉप वही है। अच्छा वकील साहब, फोटोग्राफ वही है। कानूनी तौर पर ये भी समझाइए कि अगर वो अपने बच्चों को ले जाना चाहती हैं पाकिस्तान, हाँ वो मैं बताया, कानूनी तौर पर उन्हें कैसे मदद मिल सकती है? देखिए बच्चों का जहां तक मामला, एक बच्चा 16 साल का है, एक है उनका 6-7 साल का बच्चा, 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे इतने ब्रेस्ट फीडिंग वाले नहीं हैं, स्तनपान नहीं कर रहे हैं बच्चे जो गोद में खेल रहे हो, जिन्हें कुछ पता ना। उस हालात में तो बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन मदर मानी जाती है। लेकिन जहां इतने समझदार हो चुके हैं, जहां 6 महीने से तो रेगुलर पिता के साथ ही रह रहे हैं, ठीक है, पहले भी सर्विस में थी, वो अलग विषय, चलिए आती थी मिलती थी, लेकिन 6 महीने से तो लगातार है। बच्चे जब ये बोल चुके हैं आप सबके चैनल पर, मेरे लिए मेरी माँ मर गई, माता पिता ग्वालियर से बैठ के बोल चुके मेरे लिए बेटी मर गई, अरविंद भिवानी के फ्लैट से बैठ के बोल चुका मेरे लिए मेरी पत्नी मर गई, केस रजिस्टर करा चुका है इनके खिलाफ, वो वहां केस है। तो ये सब कुछ बावजूद हमारी लॉ क्या कहता है गार्जियनशिप एक्ट के मामले में, गार्जियनशिप एक्ट की सेक्शन 12, सेक्शन 13 ये धाराएं हैं बच्चों के कस्टडी को लेके। बच्चों की कस्टडी क्या कहती है, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैमिली कोर्ट का सेटअप है, पहली बात सूट मतलब जो इसमें पड़ता है हिंदू लॉ में, गार्जियनशिप हिंदू सक्सेस में और हिंदू लॉ में, गार्जियनशिप एक्ट में, जहां बच्चे रह रहे होते हैं, सबसे पहली बात वहीं केस पड़ता है, ये अटल सकते हैं। क्यों? पति पत्नी के केस तो जहां तहां और जगह से पड़ जाते हैं। कोर्ट ने, हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और जो संविधान निर्मात्री संस्थाएं थी, उन्होंने साफ तौर पे रखा कि बच्चा जहां रह रहा हो उसी की जुरिडिक्शन वाली कोर्ट में केस पड़ेगा। जिसको माँ को आना है, माँ आए, कलकत्ता से आए, बॉम्बे से आए, हीथ्रो एयरपोर्ट से आए, लंदन से आए, शिकागो से आए, वहीं आएगी, वही केस जिसको चाहिए, जिससे बच्चों को जाना ना पड़े। बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ क्यों जाएं? अब माँ बाप में, पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है, अरविंद और अंजू में हुआ, सीमा और गुलाम हैदर में हुआ, तो वो तो कहीं कहीं से कोई डाल देगा, तो बच्चे तो यही करते रहेंगे, भागते रहेंगे। उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका ब्रॉटअप का समय होता है। वो मुकदमा लड़ने के लिए तो पैदा हुए नहीं, वो तो हो गए। अब धोखे से माता पिता उन्हें ऐसे मिल गए मुकदमेबाज, जो लिटिगेंट हो गए, जो लड़ेंगे पीसेंगे, तो मुकदमा पड़ेगा वही जिस जगह बच्चे रहते हैं। भिवानी, एक बात क्लियर कर दूं आपको, लीगल है, एकेडमिक है जी। ये सवाल हमसे, क्योंकि हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर, उस पर बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उस पर भी लोगों ने सवाल पूछे, क्योंकि लोगों को तो सोशल मीडिया से नॉलेज भी चाहिए आजकल। तो इंस्टाग्राम पे भी पूछे डॉक्टर एपी सिंह लायर, पेज पे भी डॉक्टर एपी सिंह लायर पूछे। मैंने यही कहा, मीडिया रिपोर्टर्स ने भी इस बात की जानकारी की, क्योंकि कल ये खबर आ गई थी कि 30,000 आ रही है। कुछ खबर क्या आ गई कि इसके लोगों ने मुझसे भी बात की थी, मेरे ऑफिस पे फोन किया था कि बात करेंगे, तो मेरा जो गूगल पे नंबर होता है, गूगल है उस पर डॉक्टर एपी सिंह लायर, गूगल पे लोग ढूंढ लेते हैं, तो ऑफिस का नंबर देखा है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है उस पर, तो उस पर लोगों ने फ़ोन किया पाकिस्तान से कि अंजू बात करना चाह रही, अंजू मिलना चाह रही उसी समय। तो हमने, हमें नहीं मिलना, हमें नहीं करना, तो मेरी इच्छा है ना, मैं क्या केस करूं, क्या नहीं करूं, नहीं करूंगा, इसका तो नहीं करूंगा। मैं नहीं कह रहा वहाँ जबरदस्ती उसके साथ निकाह हो गया, आप जिसकी लंबे वक्त से पैरवी करते रहे सीमा हैदर की, तो वो भी वो आई, पति की उसका तलाक हो चुका, बच्चों को लेके आई। अगर वो बच्चों को नहीं लाती, मेरी उसके प्रति आस्था श्रद्धा खत्म होती। बच्चों को लेके आई, लेकिन पति को तो छोड़ के आ गई, तलाक दे दिया 4 साल पहले पति ने तो 4 साल पहले तलाक दे दिया। पति तीसरी बेगम के, ये दूसरे नंबर की थी सीमा, पहले एक बार छोड़ी किसी को, तो तीसरे नंबर करता है कि मैंने, वो तो बोलने के लिए इनकार करते हैं ना, वो कहने के लिए इनकार करते हैं। 4 साल से कोई संपर्क नहीं, 4 साल से कोई लेना नहीं देना नहीं, बच्चे नहीं पहचानते। सोचो ना, छोटी बात थोड़ी है। जिसके माता पिता थे, इसकी माता पिता की मृत्यु हो गई सीमा की,
जब मृत्यु हो गई तो आगे आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप कवर करते हैं TV9 भारतवर्ष को, और ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपने देखें उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, अच्छा हो जाता है, फैसिलिटी सेंटर है अच्छा बढ़िया, प्ले के लिए बच्चे के लिए कमरा है, खेल है, खिलौने हैं, बहुत अच्छी तरह से चॉकलेट, मतलब आप आशा कर सकते हैं कि फैमिली कोर्ट के जज के कोर्ट में चॉकलेट रखी जाती है डेली, बच्चा आया उसको चॉकलेट दो, उसको ये दो ये दो, तो ये अलग तरह का। अंजू इस समय गायब कहाँ है? हाँ मैं बता रहा हूँ ये सवाल। उसके बाद दूसरा ये सवाल जो लोग हर कोई जानना चाह रहा है कि अगर अंजू इन केस अपनी गलती मानकर वापस हिंदुस्तान में रहने को आई हो, शायद जो बताना ना चाह रही हो सुरक्षा के लिहाज से, तो जब इस तरह की मुखर बयानबाजी आप जैसे वरिष्ठ वकीलों की ओर से होने लगे कि अंजू ये गलत वो गलत दुनिया भर का गलत, तो फिर वो कहीं ना कहीं संकोच करेगी अपने फैसलों को। नहीं, उसे वही बताना चाहिए, तो वहीं से बोलना चाहिए तो कहना चाहिए। अगर नहीं रहने का इरादा तो उसके पीछे टॉर्चर है, बताए ना, बोले ना, हम साथ देंगे।